अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि जो प्रोटेक्टेड पर्सन का टाइम अचानक से 99 मंथ्स पर चला गया है उनकी पीआर का, क्या ये हकीकत में ऐसा ही है या ये कोई ग्लिच है या कोई वेबसाइट का एरर है। आज की वीडियो में ये तमाम चीज़ें तफसील से डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले ये डिस्क्लेमर कि ये कोई लीगल एडवाइस नहीं है, ये जनरल इंफॉर्मेशन के लिए है। और अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपना नाम, अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन लिखना ना भूला करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है +1 825 74 77551। आई रिपीट, +1 825 74 77551। तो इस वक्त एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है सोशल मीडिया पर कि कनाडा ने, आईआरसीसी ने जो अपना टाइमलाइन है प्रोटेक्टेड पर्सन की वो इंक्रीज कर दी है। तो आया ये ग्लिच है या ये कोई ये वाकई इन्होंने कर दिया है या ये कोई वेबसाइट का कोई एरर है। मैं आज आपको 3 रेफरेंसेस दूंगा और इन रेफरेंसेस की मदद से आपको ये पता चल सकेगा कि ये असल में हुआ क्या है। आया वाकई आईआरसीसी ने इसका टाइमलाइन बढ़ा दी है प्रोटेक्टेड पर्सन की, वो प्रोटेक्टेड पर्सन की टाइमलाइन जो कि 30 महीने आ रही थी, 31 महीने आ रही थी, 28 और 31 के दरमियान वेरी कर रही थी। पिछले 2-3 सालों में हमने यही देखा, बल्कि इससे पहले भी 2-3 साल के अंदर अंदर ही शो करती थी। वो अचानक से 99 मंथ्स तक चली गई है और वो शो कर रही है कि आपका अगर आज की डेट में आपने पहले नहीं पीआर अप्लाई किया, वो प्रोटेक्टेड पर्सन है कनाडा के अंदर, और अगर आज आप अप्लाई करते हैं तो 99 मंथ्स जो कि 8 साल से कुछ ऊपर बनता है, वो उतना टाइम हो चुका है इसका। यानी कि अगर आज अप्लाई किया जाता है, 2025 है, तो मान के चलें कि 2033-34 में जाके बंदा परमानेंट रेजिडेंट होगा। इतना लंबा टाइम या 3 गुना टाइम बढ़ गया। और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह जानने के लिए मैं आपको एक रेफरेंस दूंगा सबसे पहले कि इसमें यह भी लिखा हुआ है इसी वेबसाइट पे आईआरसीसी की कि ये टाइम इंक्रीज भी हो सकता है और टाइम इंक्रीज हो सकता है। और साथ में ये लिखा हुआ है कि 1,37,100 लोग जो हैं वो पहले वेटिंग में हैं, जो कि ऑलरेडी प्रोटेक्टेड पर्सन बन चुके हैं और उनकी परमानेंट रेजिडेंसी आपसे पहले होगी। अगर आप पिछले महीनों में अपना टाइमलाइन डालते हैं तो थोड़ा सा फर्क आता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई 2023 में डालता है तो हो सकता है कि उसका 60 महीने आ रहे हों, जो कि पहले हो सकता है कि 6 महीने या 8 महीने आ रहे थे, तो अब वो हो सकता है कि उसके 60 महीने आ रहे हों। और अगर अभी किसी ने डाला है कुछ महीने पहले तो हो सकता है कि उसके 70 महीने या 75 महीने आ रहे हों। तो ये वेरी कर रहा है कि आपसे, और वो साथ बताता भी है कि आपसे आगे आगे इतनी एप्लीकेशंस अभी प्रोटेक्टेड पर्सन्स की मौजूद हैं, तो पहले वो होंगी और फिर आपका होगा। अब इसको जानने के लिए ज़रूरी है कि हम इसका जो इमिग्रेशन लेवल प्लान है जो चुपके से आईआरसीसी ने रिलीज़ कर दिया है वो देखें। इस साल अपना जो आईआरसीसी ने अपना जो इमिग्रेशन लेवल प्लान है वो बड़ी खामोशी से, आपको पता है सितंबर अक्टूबर में, ये सितंबर अक्टूबर और नवंबर में आईआरसीसी अपना अगले 2-3 सालों की फोरकास्ट देता होता है कि उन्होंने कितने लोग लेने हैं, कितने लोगों को उन्होंने प्रोटेक्टेड पर्सन से पीआर को देना है, इकनॉमिक जो पाथवे है उससे कितने लोगों को पीआर देनी है, और जो स्पाउसल है उस पर कितने लोगों को उन्होंने पीआर देनी है स्पाउसल पाथवे से। तो इस साल भी उन्होंने अनाउंस किया है, मगर बड़े ही खामोशी के साथ, और वो नंबर काफ़ी गिरे हैं। वो नंबर हैं इस टाइम जो मेंशन हो रहे हैं वो आ रहे हैं 2,25,000 के 3,95,000। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा और बारीकी से एनालिसिस करें, ये 2000 जो 3,95,000 है, ये उन्होंने अपनी वेबसाइट में मेंशन किया है कि 2024 की निस्बत ये 21% डाउन है। 2024 की निस्बत ये 21% कम वो इस साल बंदे लेंगे, और अगले सालों में ये नंबर और भी बतदरीज कम होगा। और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो कट लगा है वो अगर आप देखें नीचे जाके तो वो लगा है प्रोटेक्टेड पर्सन और उनके डिपेंडेंट्स पर। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि इसी का ये रेफरेंस, इसका भी ऐड है, मैं ऐड कर दूंगा अपनी यूट्यूब की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और फेसबुक के भी, कि आप देख सकें, खुद वेरीफाई कर सकें कि जो नंबर है 2025 का प्रोटेक्टेड पर्सन और उनके डिपेंडेंट्स वो 20,000 आ रहा है, 2026 में 18,000, 2027 में भी 18,000। तो ये 3 सालों में मिला के नंबर बन रहा है 56,000। आप अगर 56,000 को आप 3 पे डिवाइड करें 3 सालों पे, तो ये नंबर आता है 18,666। यानी कि एक साल में 18,666 लोगों को वो पीआर देंगे जो प्रोटेक्टेड पर्सन से
परमानेंट रेजिडेंसी देंगे और उनके डिपेंडेंट्स को। और जो गवर्नमेंट की तरफ से फिगर आ रहा है, अगर उसको आप पर ईयर पे डिवाइड करें तो वो टाइम जो ईयरली नंबर बन रहा है वो बन रहा है 16,618। यानी कि 8 सालों में अगर आप 1,37,100 लोगों को डिवाइड करें इसी रेशो के साथ 8 सालों पर, तो नंबर आ रहा है 16,000। यानी कि 16,600 लोगों को उन्होंने पीआर देनी है। इसका मतलब ये है कि 2025 में 20,000, 2026 में 18,000, 2027 में 18,000 और ये नंबर आगे जाके और भी कम हो सकता है ताकि आने वाले वक्तों में ये 16,618 तक आ सके। तो ये एक ऐसी खबर है जो कि हैरानकुन भी है, परेशानकुन भी है उन लोगों के लिए जिनकी फैमिलीज़ हैं, दूर हैं। फैमिली का जो इस टाइम पीरियड आ रहा है वो 50 महीनों के करीब आ रहा है आउटसाइड क्यूबेक। क्यूबेक वालों का थोड़ा सा इससे भी ज़्यादा आ रहा है। तो जो क्यूबेक के बाहर हैं लोग, उनका फैमिली का 50 महीने आ रहा है। पहले ये हुआ करता था कि जब पहले बंदे की पीआर होती थी 2-2.5 साल के अंदर और साथ ही उनकी फैमिली भी आ जाती थी। तो इस दफ़ा देखना ये है कि परमानेंट रेजिडेंसी बंदे की बाद में हो रही है और फैमिली का जो रीयूनियन टाइम बता रहा है IRCC का जो ऑफिशियल पोर्टल है वो 50 महीने है। तो ये कैसे करेंगे, किस तरह होगा, ये एक बाकी तशवीशनाक बात है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये नंबर्स जो हैं वो 2021 में, ये अगर आप देख सकते हैं तो 2021 में जो प्रोटेक्टेड पर्सन और डिपेंडेंट हैं उनको तकरीबन 39,800 लोगों को जो है वो पीआर मिली थी। 2023 में 24 में ये नंबर थोड़े बढ़े थे और ये नंबर अच्छे खासे बल्कि बढ़े थे, थोड़े से नहीं बढ़े थे, जिस पर काफ़ी तनकीद भी हुई थी। तो यक बयक ये नंबर गिराए गए हैं। ये इसको बाकायदा प्लान करके किया गया है। ये कोई ऐसी नहीं है कि ग्लिच थी या कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि कोई जो वेबसाइट का एरर था। ये IRCC का प्लान है। अगर आप इसको दोनों को मिला के चेक करें तो ये बिल्कुल रिलेट करता है, बिल्कुल कोहेरेंट किस्म का प्लान है, एक दूसरे बैलेंस करते हुए नज़र आते हैं। और एक चीज़ और भी इंटरेस्टिंग है इसमें, वो ये है CBC की न्यूज़ के मुताबिक IRCC अपनी जो नंबर ऑफ़ पर्सनल्स है वो कम कर रहा है, जॉब्स कम कर रहा है और वो 25% के करीब अपनी जो जॉब्स हैं वो कम कर रहा है। यानी कि तकरीबन 3,000 प्लस जॉब्स जो हैं वो कम करेगा। तो डेफिनेटली उन्होंने उधर नीचे से इधर से भी कट लगा दिया, ऊपर से नंबर भी कम किए हैं। तो ये टाइम इन चीज़ों को नज़र आ रहा है कि ये टाइम इनका जो इन्होंने मेंशन किया है वो डेलिबरेटली हुआ है, प्लान के साथ हुआ है और इसमें कोई ग्लिच नहीं है, कोई वेबसाइट एरर नहीं है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।